एक बात मैं चित्राहाट की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में देना सीखा है उसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान करने के लिए आते हैं, भगवान भले ही कौन से ही रूप में क्यों ना है। अंतिम संस्कार प्रभु के ही हाथों से होता है। जिसने अपने जीवन में देना सीखा, सूरदास जी महाराज का अंतिम संस्कार करने के लिए स्वयं भगवान पधारे। गोवर्धन में एक बहुत बड़े संत हुए हैं श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान श्रीनाथ पधारे। एक ठाकुर बाबा हुए हैं चंद्र सरोवर गिरिराज जी में, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान पधारे। और महाभारत में कथा आती है दानवीर कर्ण का भी तो अंतिम संस्कार करने के लिए भगवान गोविंद आए हैं। भगवान कृष्ण का आना हुआ। कर्ण वह है भट्टी पर चढ़कर अंत तक जो तपन लाए उसे स्वर्ण कहते हैं। लास्ट श्वास तक जिसने दीना सीखा है उस दानवीर को कर्ण कहते हैं। कर्ण की एक गाथा ऐसी है, कर्ण की देहली से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। युद्ध चल रहा था, जमीन पर पटका कर्ण को अर्जुन के द्वारा भोर हुआ है। कृष्ण खड़े हुए डेरों में और मुंह से एकाई आवाज निकल रही थी, बहा दानवीर कर्ण, जय तेरी जय हो, जय 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 तेरी जय। अर्जुन का मुंह लटक गया कि सुबह सुबह मेरे दुश्मन का अब नाम लेते हैं। माधव बोले दुश्मन तुम्हारा होगा, मेरा तो नहीं है। अर्जुन, कर्ण के जाने से दानवीरों का एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया, ये समझ लीजिए। कर्ण कैसा भी हो लेकिन कर्ण जैसा दानी इस धरती पर होना मुश्किल है। अर्जुन ने कहा हमारे भैया युधिष्ठिर से भी बढ़ के, कहा पांडवों तुम लोग देने में कर्ण के सामने कुछ नहीं। इतना उदार था ये आदमी कर्ण। भगवान हर आदमी में कोई न कोई तो गुण देता है। कर्ण में ऐसा गुण दिया है, इतना उदार है कि हस्तिनापुर के खानदान में इतनी उदारता नहीं किसी के पास। अर्जुन ने कहा तो वो तो मर गया, नहीं तो मैं अजमाता। भगवान ने कहा दानियों की कभी मौत नहीं होती, अजमाना है, चलो मेरे साथ। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाया और कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंच गए। अंतिम श्वास से कर्ण ले रहा था, इतने में कृष्ण पहुंचेगा, बहा दानवीर जय हो तुम्हारी। महावीर ने अपनी आंखें खोली, कर्ण ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा भाग्य है कि श्वास छोड़ने से पहले मुझे आपका दर्शन हो रहा है। कैसे आए बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें कुछ जरूरत थी, मांगने के लिए निकले थे, तो लोगों ने कहा देने वाला तो चला गया, तुम्हारा नाम लिया इसलिए यहां तक हम चले आए। कर्ण रो पड़ा, कहा आपके आने की खुशी थी लेकिन अब इतना दुख हो रहा है कि आपके आने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। आगे बैठी हुई माताएं थोड़ा पोजीशन बदलिए, स्टीयरिंग चेंज करो और आपका ध्यान मेरी तरफ हो। आगे बैठने वाले लोग बहुत सावधान रहते हैं। कर्ण ने कहा आपके आने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई। भगवान बोले क्यों, क्या बात है। कहे ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मुझे इस बात की पीड़ा है कि मेरे मरने से पहले दो महात्मा मेरे सामने से रिक्त हाथ जा रहे हैं। आप मांगने को आए हो, मेरे पास देने के लिए है नहीं। कृष्ण ने इतनी सुंदर बात कही, याद करने के लायक है। भगवान कहते हैं हे दानवीर, देने वाले का बटुआ कभी खाली नहीं होता, उसकी जेब कभी खाली नहीं होती। जिसने देना सीखा है, हमें जो चाहिए तुम्हारे पास है। कहा क्या चाहिए तुम्हें। कहा हमें थोड़ा सोना चाहिए, स्वर्ण। कर्ण ने कहा अंतिम श्वास गिर रहा हूं, मेरे पास सोना कहां से आया। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा एक दांत सोने का है, वह है तोड़कर हमें दे दीजिए। कर्ण ने कहा हे ब्राह्मण देव, आगे पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, उठाकर मेरे मुंह में चोट मारी है। अर्जुन पूरा देख रहा था।
कृष्ण की तब आंखें पसीज गईं और कहा, हे महावीर, हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि मरे हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, तो मृत पड़े हो और ऊपर से हम और मारे। इसका अर्थ यह भी है, जो घायल है, जिसके पास है नहीं, कर्जा लेने के लिए वही जाता है। लेकिन वह लोग कैसे हैं जो ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ करके महाराज हैं, अपने बच्चों को करोड़पति बनाना चाहते हैं, ये मरे हुए को मारना है। पूरी कथा तो हमारे और आपकी तरफ घूमती है। बाबाजियों के लिए तो ब्याज खाना बड़ा निषेध है, संतों के लिए परमार्थ के लिए जीवन का निर्वहन जिंदगी निषेध होता है। कृष्ण कहते हैं कि मरे हुए को मारना नहीं, तुम घायल पड़े हैं ऊपर से और हम प्रहार करें। हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। कर्ण ने कहा, जाने तो नहीं दूंगा। पेट के भर खिसकता गया, पत्थर की शिला पड़ी थी और उसके ऊपर इसने बड़ी जोर से मुंह मारा, दांत टूट के नीचे गिरा। कहा, यह संभालिए। कृष्ण कहते हैं कि भिक्षा झूठी है, धोखे दीजिए। कहा, क्या करूं, मेरे हाथ यहां से कटे हैं, पाम घुटने से कटे हैं, चल नहीं सकता। भगवान ने कहा, वापस चलते हैं, माइक दे। कहा, जाने तो नहीं दूंगा। भगवान परशुराम का दिया हुआ धनुष बाण आगे पड़ा हुआ था। यह वीर पेट के भर खिसकते हुए गया, घुटने से दवाई प्रत्यंचा, होठ से खींच दिया। महाराज घुटने से दबाया, बाण होठ से खींची प्रत्यंचा, और महाराज एक छोड़ा बाण, धनुष घुटने से दबाया है, प्रत्यंचा होठ से खींची है, बाण छोड़ा है, धरती फट गई, पानी निकल करके ऊपर आया है। दांत धुला, भगवान ने स्वीकार किया। हे महावीर दानवीर, हम तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। कर्ण ने कहा, जो मुझसे मांग रहा था और अब मुझे देने को कहता है, आप यह बताइए आप हो कौन। इतने में अर्जुन के अंगूठे पर निगाह पड़ गई। कहा, तुम भेष छिपा करके आए हो, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने असली भेष में आइए। इतना कहा तो देवकी मैया का कृष्ण, कुंती माता का अर्जुन दोनों सन्मुख खड़े हुए थे। कर्ण ने देखा, कर्ण बहुत रोए। कर्ण ने कहा, हे यदुनाथ, आपने मुझे सनाथ कर दिया, मैंने आपको बहुत गालियां दी। तो भगवान, अभी तक मैं यही कहता रहा कि तुम सर्व पांडवों के हो, लेकिन मुझे पता लगा है कि आपके यहां न्याय नहीं है। गोविंद, आपने बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर, मुझ जैसे अपराधी को आपने कृत कर दिया, निहाल कर दिया। आप मेरे सन्मुख खड़े हैं, कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा, महावीर, तेरे जाने से एक दानी के युग का अंत हो रहा है, मांग लो क्या चाहिए। कर्ण ने कहा, भगवान, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दरवाजे पर जो आया वो मांगने वाला ही आया, मांगने वाला आया। इंद्र देवता आए, कुंडल कवच ले गए। कुंती मैया आई, बाण ले गई। आपने मुझे देने के लिए कहा है, तो रात से युद्ध में पड़ा हूं, यह विचार करता हुआ कि कुछ तो मेरे पास कोई है नहीं, मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। भगवान, आपके हाथ से मेरा अंतिम संस्कार हो जाता तो मुझे प्रसन्नता होती। कृष्ण कहते हैं, यह तो तुमने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जिसने जीवन में दिया है उसका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से ही करता हूं, भले ही कौन से ही रूप में चल करके क्यों ना आऊं। यह तो तुमने कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगिए। कर्ण ने कहा, भगवान, जिस स्थान पर जलने का सौभाग्य किसी को न मिला हो, वह स्थान आप मुझे प्रदानित कीजिए। भगवान ने अपने दाहिने हाथ पर कर्ण को उठा के रखा, दिव्य नेत्रों में से ज्योत निकली, कर्ण का पार्थिव शरीर भगवान की हथेली के ऊपर अंतिम संस्कार हुआ है। ग्रंथ ने गाया, जिसने देना सीखा है
उसके अंत समय में भगवान ही चल के आते हैं, भले ही कौन से ही रूप में चल के आए। बाबा तुलसी रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 126 के नीचे कहते हैं कि धन की पहली गति यही है कि उसको अच्छी जगह खर्च कर लिया जाए। कह दिया है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाके, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रते मते सोई आके, धन्य पुण्य रते मते सोई पाके। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य गति मति कोई पाके। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रते मते सोई पाके। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। संपत्ति की पहली गति यह है कि यदि बुद्धि को पाकी यानी पवित्र रखना है तो उसको हम अच्छी जगह खर्च करना सीख लें। कमाना तो सबको आता है लेकिन सबको खर्च करना नहीं आता। कमाना एक बहुत बड़ी विद्या नहीं, उससे बड़ी विद्या है खर्च करना। नंद बाबा ने बहुत दिया है, बहुत दिया, बहुत दिया। देने को लोग क्या कहते हैं कि उसने बहुत लुटा दिया है, तो अच्छी जगह खर्च कर देते हैं उसको क्या है, उसने तो बहुत लुटा दिया। यह लुटाया नहीं है, ईश्वर के दरबार में तो यही लिखा गया है। व्यसनों के ऊपर खर्च किया गया है, वो लुटाया है। ये तो बोया है, बोया। हाँ जी, इसकी तो बुवाई की है, इसका तो अनंत गुना मिलता है, अनंत गुना। ब्रज में सब आनंदो उत्सव में सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। 14 दिन तक यह उत्सव मनाया गया। कंस ने एक निशाचरी को भेज दिया जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु सचार निंगनती पुरग्रामा ब्रजादे सुख। कंस की देहली पर आई और कहने लगी कि 14 दिन में जितने जन्मे हैं सबको मार डालूंगी। का तो इतनी कुरूप है, सोचती बोलती है मैं जब सजती हूं तो स्वर्ग की देवियां अप्सराएं फैल हो जाए। कंस ने कहा मथुरा का आधा राज्य दे देंगे। बन ठन करके श्रृंगार करती हुई यह पूतना श्री ब्रज में गई। ब्रज के लोगों ने पूतना के सौंदर्य को, सुंदरता को देखा, विवेक ज्ञान खत्म हो गया। पूतना पाप है, अपराधों का नाम पूतना है, वासना का नाम पूतना है। गोकुल हृदय का नाम है। पाप हृदय में तब प्रवेश करते हैं जब जीव ब्रजवासी किसी के सौंदर्य का शिकार करता है। कोई सुंदर मां दिखाई दे तो मन में तो यह बात आवे, देखो बिल्कुल मेरी मां जैसी है, बिल्कुल मेरी मां जैसी। मेरी एक बहन, पहली बार यहां से बोल रहा हूं, आना जाना हो पाता नहीं है, पता नहीं कब के मिले होंगे। आज भाई राजेश की भगनी आई मुझसे मिलने के लिए, रेनू कलकत्ता से। सौगंध भगवान की, मेरे मन में यह बात आई कि देखो ये बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी है, इधर बैठी होगी। इसको देख करके मुझे क्या लगा कि देखो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। ये दोनों की शक्ल ऐसी है, उसकी भी शक्ल ऐसी है। शक्ल ये बनावटी बात नहीं बोल रहा, मुझसे बनावटी बात आती नहीं है, तो यह हकीकत है।
जीव की आंखों में जब विकार आएगा, पाप रूपी पूतना हृदय में प्रवेश कर ईश्वर को भी मारने को तैयार हो जाएगी। गोकुल में कृष्ण है। कृष्ण क्या है? हमारे सद विचारों का नाम कृष्ण है, हमारे सत संस्कारों का नाम कृष्ण है। पूतना पाप है, और पाप इतना खतरनाक है कि हमारे विचारों के कृष्ण को, हमारे संस्कारों के कृष्ण को खत्म करने के लिए तैयार होता है। पाप इतना खतरनाक है। ब्रजवासियों ने पूतना के श्रृंगार को देखा, पूतना को मौका मिला और वह नंद भवन में प्रवेश कर गए। भगवान झूले में थे। ठाकुर जी ने देखते ही अपने नेत्रों को बंद किया। क्यों किया? वेदपुरा में हमने इसके बहुत भाव बताए। उससे पहले मेरी कभी इधर बाह के पास से गांव पड़ता है अभयपुरा, बहुत वर्ष पहले का था। अगर 21 भाव बताए, मुझे आज भी याद है। अभयपुरा में वहां भी 8 दिन की कथा थी, लगभग 9वें दिन भंडारा था। तो यहां एक आध भाव का मैं वर्णन कर रहा हूं। आज की यात्रा बहुत लंबी है, भगवान के विवाह महोत्सव तक पहुंचना है। ठाकुर जी का विवाह महोत्सव। मौसम थोड़ा गड़बड़ है, आप कहें तो कल और कर दें, 2 ढाई 3 घंटा का था है? कल करें, भंडारे में दिक्कत तो नहीं होगी कोई। 10 बजे कथा शुरू करेंगे और 1 बजे तक आरती करा देंगे। 1 बजे तक टाइम हमारा और 1 बजे के बाद टाइम लडुआ और पुआ का। चकाचक। जीप पर पानी तो नहीं आया है, हलवाई लग चुके हैं, कल से लगे हैं। बहुत बड़ी टीम आई है महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान ने पूतना को देखा और देखते ही नेत्र बंद कर लिए। क्यों कर लिए? नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा होगा कि मेरे दरबार में जन्म जन्मांतर का तपस्वी आता है जिसने बहुत तप किया। पूतना पापिनी है, अपराधनी है, तो ये मेरे दरवाजे पर आके से गई। आपने देखा है कभी कभी गलत काम करने वाले भी मंदिर में पहुंच जाते हैं, गलत काम करने वाले भी कथा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में कुछ पुण्य था। इसलिए पूतना इतनी पापनी है, बच्चों को मारती है। और बच्चों को मारना उसको तो आता था ही कहते हैं, और फिर भी ईश्वर की देली पर तो आश्चर्य सा लगता है। पापनी है एक तरफ और भगवान के आगे खड़ी है। भगवान ने नेत्र बंद किए और सोचा कि इसका कौन सा पुण्य है, सो मेरे सामने आ गई। जो ही ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा, ओहो, सतयुग में जब मैं बामन बनकर राजा बलि के दरवाजे पर गया तो राजा बलि की बेटी है रत्नावली, जो मुझको देख करके कहती है, बेटा कितना प्यारा है, ऐसा पुत्र मेरा होता तो दूध पिला करके मैं कृतार्थ धन्य धन्य हो जाती। लेकिन जब मैंने राजा बलि का नापना शुरू किया तो कहने लगी बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो जहर दे करके मार डालूं। भगवान ने नेत्र बंद करके इसके पहले जन्म के भाव को निहारा, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। भूखे आयो का तारी नाए बजे, ठंड दूर है जागी। इसलिए भी भगवान ने आंख बंद कर ली। ठाकुर जी ने सोचा कि पूजना आई है जहर देने के लिए, और मेरे हृदय में मेरे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं। पूतना आई तो भक्तों में खलबली मची कि आई जहर देवे को, अब हम मरे हुए आए हैं। सो भगवान नेत्र बंद करके इन भक्तों को समझाने के लिए गए। कहा, तुम चिंता काहे क्यों करते हो, तुम्हारा चौकीदार बनकर के तो मैं बैठा हूं, और जिसका मैं चौकीदार बन के खड़ा हो जाऊं उसका तो मैं बाल बांका होने ही नहीं देता। तुम काहे को चिंता करते हो।
शायद आंख बंद करके भगवान पेट में बैठे हुए भगत ने समझाए हुए के कार्य पहुंच गए। भगवान के हृदय में भक्त वास करते हैं, कैसे? जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन वास करता है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि अशसा जन्म मम और बस कैसे, अशसा जन्म मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में भक्त सज्जन लोग ऐसे बसते हैं जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में पैसा बसता है, संपत्ति वास करती है। तो भगवान के हृदय में भक्तों का बसेरा है। ठाकुर जी उनको समझाने के लिए चले गए, तुम्हारा चौकीदार मैं हूं तो तुम काहे को चिंता कर रहे हो। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भाव यह भी है, इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए होंगे। भगवान ने सोचा होगा कि पूतना मौसी बन करके आई है। पूतना क्या बनी है? मौसी। और मौसी का अर्थ होता है जो मां जैसी है। मां में और मौसी मंत्र नहीं होता, मां जैसी। और मौसी तो सच में वह मौसी है जिसको अपने बेटों से भी ज्यादा बहन के बेटे ज्यादा प्रिय हो, उसको मौसी कहते हैं। तो मौसी है, मौसी, वो मौसी। यहां बहुत मौसियां बैठी होंगी। मौसी तो पूतना मौसी बन के गई। भगवान ने सोचा मौसी आई है, अब मेरे पास एक धाम है, वो ये यशोदा माता और माता देवकी के लिए है। यह भी तो माँ ही है, तो इसको मैं कौन सा धाम दूं? और 10 मिनट की मेहमान है, अभी 10 मिनट के बाद जाएगी, यात्रा करेगी, तो कौन सा धाम दें? शायद नेत्र बंद करके मेरे भगवान मौसी जी के लिए कोई धाम खोजने को चले गए होंगे, इसलिए भगवान की आंखें बंद हो गई। एक इसका भाव यह भी हो सकता है कि प्रभु ने सोचा कि मौसी सल्फास लेके चली आई, जहर, और माखन मिश्री खाए की हमें आदत है, और वो सल्फासी ले आई। और माखन और जहर खाए की हमें आदत ना है, ये अभ्यास है भोलेनाथ को। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया होगा, प्रभु पधारिए, ये जहर लेके आई है और तुम्हें पुरानो अभ्यास है, इसलिए नेत्र बंद कर ले होंगे। एक बात यह भी, इसका भाव यह है, भगवान ने सोचा होगा कि यदि मेरे सामने कोई आवे और जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है उससे मेरा प्रेम होता है, स्नेह होता है, और जिससे मेरा स्नेह हो जाए फिर उसने भले ही कितने भी अपराध क्यों ना करे हो, फिर उसको मैं मार नहीं पाता। तो ठाकुर जी ने सोचा आंख ने बंद कर ले, मुंह दे आंख कतऊ कछु नाई, लखन रामायण में कहते हैं। तो भगवान ने सिद्ध करके बता दिया कि जिसकी तरफ से मेरी आंख बंद हो गई उसको संसार में कोई बचा नहीं सकता, उसको तो मरना ही पड़ेगा। ऐसा जगत को संदेश देने के लिए मेरे भगवान ने नेत्रों को बंद किया। कछु पंच तो रूठे भाई से बैठे, हम ते कछु गलती है ये का है? इसलिए भी भगवान ने आंख बंद करी। एक भाव और सुना रहा हूं, इसलिए भी भगवान ने नेत्रों को बंद किया, ये हमें और आपको शिक्षा देने के लिए। भगवान ने सोचा कि मौसी कछु खवाए के काजे आ रही है, यदि कछु चीज खाए के काजे आवे, भले ही पानी को गिलास काय नहीं होवे, जो भी चीज अपने होटल के पास तक लेके जा रहे हो, तो भगवान संदेश जगत को देते हैं कि पहले नेत्र बंद करके अपने भगवान का भोग लगाओ। यदि जहर भी होगा तो वह अमृत बन जाएगा। जैसे मीरा के प्याले में गिरधर नाचा, आदत में लेके आइए। हमारे बाबा लोग तो पानी की गिलसी आवेगी तो बामे अपनो मनिया डुबा देंगे महाराज तुलसी को, पहले भगवान को भोग लगाएंगे बाद में पिएंगे। जल भी
तो जगत को यह संदेश देने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक भाव और आपके बीच में मैं निवेदन करूंगा। ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी। भगवान जगत को संदेश देते हैं, यदि किसी स्त्री के सामने सुंदर पुरुष या पुरुष के सामने कोई सुंदर स्त्री नजर आवे तो वह नेत्र बंद करके परमात्मा का धन्यवाद कर ये कहे, ये स्त्री या ये पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले मेरे भगवान न जाने तू कितना सुंदर होगा। तो व्यक्ति दुनिया के अपराधों से बच जाए। जगत को यह संदेशा देने के लिए मेरे भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं। पूतना आई प्रभु के पास तक और इसने भगवान को उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। हाँ जी, पहले भगवान ने इसके जहर को खींचा और जहर खींचवे के तत्पश्चात भगवान ने इसके प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। और प्राण खिंचे तो छटपटाने लगी। सा मुंच मुंचालमित प्रवासिनी निष्पिड्डमाना खिल जीव मर्मिणी विवृत्त नेत्री चरणों भुजो मुहो प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोदः। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी ने इसके प्राण खींचना शुरू कर दिया। कहा छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी पकड़े वो सीखो है, छोड़े वो हमने नहीं सीखो। जल्दी का हुआ पकड़े ना होता है हम पकड़ लें, बिना उद्धार के ताको हम नहीं छोड़े। ये तो संसार के स्वार्थी लोग हैं महाराज, तब तक पकड़ करके रखते हैं जब तक कोई स्वार्थ है, और स्वार्थ पूरा हुआ छोड़ दिया। जैसे गुरुकुल से विद्यार्थी, ये स्वार्थियों की परिभाषा गोपियों ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जाके बताई है, भ्रमर गीत में। ये स्वार्थी कौन है? स्वार्थी जैसे गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई पूरी होने के बाद आचार्यों को, गुरुजनों को भूल जाया करते हैं। वृक्ष के ऊपर फल खत्म हुए तो पंछी उस वृक्ष को भूल जाया करते हैं। डुंठल पेड़ के ऊपर फिर पंछी आते नहीं। और उसी प्रकार से अतिथि जब किसी के घर गया है और जीवने को भरपेट मिल गया है, चला गया खा करके, और महाराज फिर उसको भूल जाया करता है। और एक स्थान और है बिचौलिया। संबंध होने के बाद जब लड़का बच्चन के विवाह हो जाए तो लोग बिचौलिया को भी ऐसे ही भूल जाते हैं। हाँ जी, बिचौलिया जानते? याद करो त्यायु सगाई ब्याह में कौन को बिचौलिया भाव होगो, कितनों याद करिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लेकिन भगवान के यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। पूतना को लगा कि 14 दिन का बच्चा बोल उठा। ठाकुर जी को लेकर के अंबर आकाश की तरफ उड़ान भरती हुई गई। भगवान ने सोचा कि इसका तो शरीर बड़ा लंबा चौड़ा है। भागवत में लिखा है 6 को 18.5 किलोमीटर। जलाने को लकड़ी